जिसने किया काम अब नहीं है उसका नाम। दरअसल 29 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कारवां कटिहार पहुंचेंगे, जिसको लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें से एक अल्पसंख्यक छात्रावास में कंप्यूटर लैब सहित कई सुविधाओं का उद्घाटन करेंगे। महागठबंधन से जुड़े नेताओं ने अल्पसंख्यक छात्रावास में हो रहे उद्घाटन को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। राजेंद्र आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महागठबंधन से जुड़े पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री राम प्रकाश महतो, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील यादव, कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम ने कहा कि प्रगति यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री जी जो विकास कार्य कर रहे हैं उस पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन जिन्होंने अल्पसंख्यक छात्रावास की नींव रखी, जिसने जमीन दान दिया, जो अल्पसंख्यक छात्रावास के कमेटी मेंबर रहे, उनके योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। जिस विभाग ने नजरअंदाज कर दिया, यहाँ तक कि तत्कालीन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मंसूर आलम, तत्कालीन विधायक राम प्रकाश महतो सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के प्रयास से बने अल्पसंख्यक छात्रावास में लगी शिलापट को हटा दिया गया, जो निंदनीय है। महागठबंधन से जुड़े नेताओं ने जिला प्रशासन से अल्पसंख्यक छात्रावास के निर्माण में जिनकी अहम भूमिका रही, उनका भी शिलापट में नाम होने की बात कही। साथ ही महागठबंधन के नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो महागठबंधन के नेता आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। बिहार में प्रगति यात्रा के क्रम में कल 29 तारीख को नीतीश कुमार का आगमन है और आगमन के बाद आपको बता दें कटिहार के शरीफगंज में स्थित अल्पसंख्यक छात्रावास है, जहां उन्होंने नीतीश कुमार के द्वारा लैब का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। लेकिन वहां से जो अल्पसंख्यक छात्रावास जब बने थे उस वक्त का जो सरकार था, राजद की सरकार थी, उस वक्त में राजद की सरकार के वक्त ही उसका छात्रावास का उद्घाटन किया गया था। जो बोर्ड था वो उस बोर्ड को गायब कर दिया गया, दोबारा नए तरीके से बोर्ड लगाया गया। लेकिन जिन्होंने डोनेट किया था उस जमीन को वहाँ से नाम ही हटा दिया गया है, जिसको लेकर इंडिया गठबंधन के तमाम नेता मौजूद हैं और इसको लेकर प्रेस वार्ता करके ऐतराज यानी कि नाराजगी जता रहे हैं। उनका साफ लफ्जों में कहना है कि जो बुनियाद जो नींव रखी गई थी उस वक्त जब राजद की सरकार थी, मंसूर साहब के द्वारा जमीन को डोनेट किया गया था, उनका नाम क्यों हटाया गया, इसको लेकर वो नाराजगी जता रहे हैं। आइए सीधे सुनाते हैं इस रिपोर्ट में प्रेस वार्ता कर इंडिया गठबंधन के जुड़े नेता क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, भाजपा सरकार, आरएसएस की सरकार, गठबंधन की सरकार का जो पूरे देश में नामकरण को चेंज करने की बात हो रही है, आज हम लोग उसी के तहत आज अल्पसंख्यक हॉस्टल में जो शरीफगंज में अवस्थित है और उस समय के मंत्री हमारे गार्जियन मंसूर साहब थे, उनके द्वारा शिलान्यास किया गया था, वो पट लगा हुआ था और उस समय हमारे गार्जियन स्वरूप बड़े भाई राम प्रकाश भैया भी मंत्री थे। तो जो शिलापट हटा करके अभी जो नामकरण चेंज कर रहा है, उसी को लेकर आज गठबंधन का तमाम नेता लोग आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। क्योंकि उस समय भी गठबंधन की सरकार थी, तो वो आप लोगों के बीच विशेषकर चूँकि उस समय राम प्रकाश भैया मंत्री थे, वहाँ पर उस समय का स्टूडेंट भी आए हुए हैं, जो कि उस समय का पहला बैच का स्टूडेंट था, तमाम लोग आए हुए हैं। तो वो लोग अपनी अपनी बात को रखेंगे और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है कि इस तरह का जो मनोवृत्ति वो भाजपा सरकार, आरएसएस गठबंधन की सरकार जो बनाए हुआ है, हम तमाम लोग ये मांग करते हैं कि उसको मुख्यमंत्री जी के आने से पहले आप लोगों के माध्यम से जो मैसेज जाएगा आज रात तक वो शिलापट लग जाए। अगर नहीं लगता है तो इसके बाद भी हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। इसीलिए हम आपसे इस मीडिया के माध्यम से जो मरमरिंग हो रही है, हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग चुप नहीं बैठेंगे, आपकी नींद हराम कर देंगे। आज आपके पास पूरा 24 घंटा से ज़्यादा वक्त है, आप उसको सुधार लीजिए, नहीं तो फिर ये हम लोग ज़मीन पर इस बात को जो तरीका है विभाग तक, हम माननीय मंत्री तक जाएंगे, मुख्यमंत्री तक जाएंगे कि आपको क्या करा रहा है। क्षेत्र में लोग काम किया हुआ मंसूर साहब का है, ठीक है, तो आप उस पर रंग रोगन करा के कुछ और चमक दमक सड़क उड़क अगल बगल सुधार रहे, ठीक है, उसमें आपका भी नाम जुड़ गया। लेकिन पहले के किए हुए काम में जिस माननीय मंत्री का नाम अंकित था, नाम वहाँ शिलालेख पर था,
शिलालेख तो टूट टूट जाता है, इधर उधर क्या हुआ पता नहीं। तो आपके पास अभिलेख है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में अभिलेख होगा, तुरंत आप उसको बुलाइए और पूरा देख लीजिए कब हुआ था, कब बनाया, कितनी राशि का बना था, कब उद्घाटन हुआ और कब से आपने छात्रावास को छात्रों के लिए खोला, सब कुछ वहाँ होगा। उसकी कमेटी बनी थी, छात्रावास में रखने के लिए कमेटी बनी थी, स्थानीय अल्पसंख्यक वार्ड कमिश्नर के नाते मंजूर भी उसमें प्रतिनिधि बना था नगर निगम का उस समय भी। तो इसीलिए इंडिया गठबंधन लोकतांत्रिक तरीके से, जो संसदीय तरीका है, जिला प्रशासन से लेकर आपकी आवाज़, मीडिया की आवाज़ वहाँ तक चली जाएगी। वैसे अभी हम लोग आपको यहाँ आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करके हम लोग तुरंत अल्पसंख्यक कल्याण के सचिव से भी बात करेंगे कब संपूर्ण हुआ। इसलिए हम आपके माध्यम से फिलहाल, चूँकि अगर हम लोग वहाँ कुछ काला झंडा दिखा दे, कुछ प्रोटेस्ट कर दे, तो आपका तो खेल शो खराब हो जाएगा, वो आपके एडवर्स चला जाएगा। इसलिए हम लोग वो सब करने वाले नहीं हैं। हम लोग मुख्यमंत्री जी को अभी से लेकर रात तक में खबर करेंगे कि आप उसको सुधरवा लीजिए अपने से। ये आपके खिलाफ मैसेज जा रहा है। सारी बातें आ गई है। बात ये है कि रंग रोगन लेपापोती करके चीज़ों को बदलने, नाम बदलने का सिलसिला जितने भी भाजपा और एनडीए की सरकारें वहाँ चल रही है। कटिहार को बनाने में, कटिहार को तरक्की देने में, कटिहार को डेवलपमेंट करने में बहुत लोगों का रोल रहा है। अलग अलग लोग, जो भी मंत्री रहे हैं, जो भी विधायक, जो भी सांसद रहे या केंद्रीय मंत्री रहे, सब लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और सबको हम लोग कटिहार की तरक्की में जोड़ के देखते हैं। और बहुत ऐसे लोग जो कटिहार को तरक्की में भूमि का दान दिया, उसको भी हम लोग जोड़ के देखते हैं। मरहूम फजले रहमान साहब जो चौधरी स्टेट के मालिक थे, उन्होंने, जैसा चचा ने बताया, कि जिला स्कूल में बड़ा योगदान दिया है, ज़मीन दिया उन्होंने। अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए ज़मीन मिल नहीं रही थी ऐसी जगह पे, चचा के प्रयास से, और उस वक्त के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मंसूर आलम साहब जो मेरे पिता हैं, उनके प्रयास खुद आग्रह किया जी, खुद प्रयास से जगह की चयनित हुआ। ज़मीन का जो है उनके घर में जाके ज़मीन 30 कट्ठा ज़मीन वो डोनेट किए और फिर जाके बनने का रास्ता साफ हुआ और खुद शिलान्यास भी वो खुद किए। आज तो बता रहे थे कि फिर बाद में जो रिजवान साहब थे चौधरी स्टेट के, उनको लेके डीएम साहब के साथ गए भी थे और मुकम्मल भी हो गया था 2005 तक, ऐसा बता रहे थे। तो चीज़ें क्या है कि बहुत दिन तक हमारे कुछ छात्र भी यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने शिलापट को देखा भी है। डीएम साहब से बात किया, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इसको ठीक करेंगे। फिर आज जब बात हुई तो बोले कुछ उसका मिल नहीं रहा है, कोई फोटो वोटो है। तो हम बोले कि जो स्ट्रक्चर बना हुआ है यही सबूत है ना, जो ज़मीन है यही सबूत है। तो सवाल ये है कि किन्हीं के कंट्रीब्यूशन को नकारा नहीं जा रहा है, लेकिन जो लोगों ने भी कुर्बानी दिया है, जिन लोगों ने बनाया है कटिहार के अलग अलग चीज़ों को, उनका नाम अगर कहीं पे था तो नाम मिटाया जाना नहीं चाहिए। फजले साहब का भी, जिन्होंने ज़मीन दाता है, उनका भी नाम होना चाहिए। जो उनके विभाग के मंत्री थे, जिनके प्रयासों से ये काम हुआ है, उनका भी नाम होना चाहिए। तो ये एक जेन्युइन बात है। और इस तरह से अल्पसंख्यक कल्याण के पदाधिकारी बोल रहे थे कि हम दिखवाएंगे, फिर खोजेंगे। तो ये हिला बहाना करके, अभी ठीक है लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है उस पर, टाइल्स, मार्बल, उसमें कंप्यूटर कक्ष बन रहा है, लाइब्रेरी बन रहा है, स्टैंड बन रहा है, हम देख के आए हैं, बहुत अच्छी बात है। एक कोई चीज़ का जब बुनियाद हुआ उसके बाद ही तो स्ट्रक्चर तैयार होगा। तो उसमें तमाम चीज़ें हो रही है, उसका भी शिलापट लग रहा है। मुझे खबर है कि ज़िले के जितने भी योजनाओं का उद्घाटन होना, उसका तमाम शिलापट वही लगने वाला है। पूरा अल्पसंख्यक कल्याण जो छात्रावास है वह शिलापट से भर जाएगा। लेकिन सवाल है कि जिन लोगों ने बुनियाद रखा, जिन लोगों ज़मीन दाता जो लोग हैं, उनका नाम कहाँ क्यों गायब होगा। तो इन्हीं मुद्दों को लेके हम लोग डिमांड करते हैं, इंडिया गठबंधन के सभी लोग, जितने सम्मानित नेतागण जो भी आए हुए हैं, और छात्र भी मौजूद है वहाँ के, यासीन साहब से लेके जो लोग, मंजूर खान से लेके सभी लोग इन चीज़ों को जानते हैं। तो इनसे गुजारिश है, डीएम साहब से, मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह है कि जो शिलापट पहले था उसको लगाया जाए, और साथ ही साथ जो भी आपका प्रक्रिया है, काम है, उसको करिए। लेकिन अगर नहीं लगाइए, इस तरह से नाम सबका ख़त्म करने का काम करिएगा, तो इंडिया गठबंधन के लोग चुप नहीं बैठेंगे। अलग अलग स्तर पे इसका विरोध जो भी
डेमोक्रेटिक वह है उसका विरोध हम लोग लगातार करेंगे। थैंक यू।